आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि सूर्य जन्म कुंडली के पहले घर से लेकर 12 घर तक कहीं भी बैठे हों तो आपको कौन सा बचाव करना चाहिए। आपने ये तो हमेशा ही सुना होगा कि सूर्य कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में या तीसरे घर में, कहीं भी 12 घरों में कहीं भी बैठे हों तो हमें उसका ये उपाय करना चाहिए। लेकिन उपाय से बढ़कर होता है परहेज, यानी कि बचाव। तो आज इस वीडियो में हम उपाय की नहीं बचाव की बात करेंगे। कहीं हो सकता है कि आप सूर्य का उपाय तो कर रहे हों, लेकिन जाने अनजाने में आप अपनी कुंडली के अनुसार सूर्य के उस घर में बैठे होने पर क्या नहीं करना चाहिए, ये ना जानने की वजह से हो सकता है उसी काम को कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सूर्य आपको बुरे परिणाम प्रदान कर रहा हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओम नमः शिवाय। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, आज आप जानोगे कि पहले घर से लेकर 12वें घर तक यदि सूर्य हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लगन भाव की, यानी कि कुंडली के पहले घर के अंदर यदि सूर्य विराजमान है तो ऐसे जातकों को किस बात का परहेज करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहां पर मैं बात करूंगा कि यदि सूर्य लगन में है तो जिनकी शादी हो रखी है, जो शादीशुदा हैं, महिला हैं अथवा पुरुष हैं, उनको दिन के अंदर अपने जीवन साथी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, जिसकी कुंडली में सूर्य लगन में विराजमान है और उनका विवाह हो गया है और पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई मनमुटाव रहता है या फिर दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो आप गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजें खाना अभी बंद कर दीजिए। यह बचाव है। अभी इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे तो कुंडली के यदि दूसरे भाव के अंदर, दूसरे घर के अंदर यदि सूर्य है और ऐसे में आपका कोई जमीन से संबंधित झगड़ा चल रहा है अपने परिवार के साथ, बाहर के किसी व्यक्ति के साथ, तो जो जमीन का झगड़ा है ना, यह आपको बर्बाद कर देगा। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस झगड़े को निपटा लें, जमीन के झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। साथ ही साथ बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा फ्री की चीजें ढूंढते हैं, फ्री में ये मिल जाए, फ्री में वो मिल जाए। अगर सूर्य कुंडली के दूसरे घर में है तो फ्री का लेना बंद कर दीजिए, फ्री की चीजें ढूंढना बंद कर दीजिए। इससे आपका सूर्य खराब हो जाएगा और आपकी मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। जिनकी कुंडली में सूर्य तीसरे घर में है उनको यह सख्त हिदायत है कि वो अपनी मां, अपनी दादी और अपनी नानी, इन तीन रिश्तों को हमेशा अच्छा बना करके रखें, इनके साथ अपने संबंधों को मधुर रखें, तभी तीसरे घर का सूर्य अच्छा फल देगा। यदि कुंडली में सूर्य चौथे घर में है, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य चौथे घर में है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों को दान करने से कभी भी पीछे ना हटें जो नेत्रहीन है, यानी कि जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है या नेत्र संबंधी कोई भी परेशानी है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़कर के उसकी मदद करें। ऐसा ना हो कि कभी कोई नेत्रहीन व्यक्ति आपसे मदद मांगे और आप उसको मदद देने से मना कर दें। आपको ऐसे व्यक्ति की जरूर मदद करनी चाहिए। अगर आपने उसको मना किया तो आप इसके नकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी बहन और अपनी बुआ के साथ आप अच्छे संबंध रखें। साथ ही साथ इनके जो बच्चे हैं, बुआ के जो बच्चे हैं, बहन के जो बच्चे हैं, इनके साथ भी आप अच्छे संबंध बना करके रखें और एक अच्छी तरीके से तालमेल बिठाएं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य 5वें घर में बैठे हुए हैं तो 5वें घर में जिसका सूर्य बैठा हो उस व्यक्ति को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो झूठ बोलने से बचे और झूठे वायदे ना करे। किसी को भी कोई ऐसा वादा ना करे जिसको पूरा ना कर सके, तो झूठ बोलने से उसको बचना चाहिए। और साथ ही साथ जिसका सूर्य 5वें घर में है वो दूसरों की बुराइयां निकालना बंद करे, दूसरों की निंदा ना किया करे। अगर वो दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराइयां करता है तो उसका जो है खुद का सूर्य नेगेटिव हो जाता है और लोग उसके बारे में ही गलत धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं और भी सूर्य से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। जिस किसी का भी सूर्य जन्म कुंडली के छठे घर में विराजमान हो, ऐसे व्यक्तियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो रीति रिवाजों को नहीं मानते। घर में कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो, घर में कोई भी रीति रिवाज मनाया जाता हो, कोई भी त्योहार मनाया जाता हो, वो अक्सर कहते नजर आते हैं इससे क्या होगा,
ये तो बेकार की चीजें हैं, बेकार की बातें हैं, हम इन पर यकीन नहीं करते, हम इन पर विश्वास नहीं करते। तो उस रीति रिवाजों को ना मानने की वजह से उनका सूर्य खराब हो जाता है और उनको जीवन के अंदर बड़े बड़े कष्ट सूर्य की वजह से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसे लोग दान पुण्य से जी चुराएंगे, यानी मंदिर इत्यादि में जाकर के अगर दान पुण्य नहीं करेंगे, तो भी इनका सूर्य इनको अच्छे फल नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में जाके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, और कोई दान पुण्य कर रहा हो तो उसके दान पुण्य में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए कि भाई ये मत दो, वो मत दो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य 7वें घर में विराजमान होकर बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को सब्जी में यदि नमक कम है तो ऊपर से नमक छिड़क के, सलाद के ऊपर नमक छिड़क करके, किसी भी वस्तु के ऊपर से नमक छिड़क के नहीं खाना चाहिए। इस बात का उनको परहेज करना चाहिए, और साथ ही साथ क्रोध से बचना चाहिए। जितना ये क्रोध से बचेंगे उतना ही इनका जीवन सफल रहेगा। जिन जातकों का सूर्य जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा हो, तो अष्टम भाव में यदि सूर्य किसी का बैठा हो, तो इस व्यक्ति को, ऐसे जातक को दक्षिण मुखी मकान के अंदर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो मकान उसका कितना भी पुश्तैनी क्यों ना हो। दक्षिण मुखी मकान का उसको त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन में कभी भी उसको सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा और तमाम कष्ट ही कष्ट उसको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जिसका सूर्य 8वें घर में है, वो कोशिश करे कि उसके घर के अंदर सफेद रंग के कपड़े कम ही पाए जाएं। सफेद रंग के कपड़े पहनना और सफेद रंग के कपड़ों को घर में रखना, इन दोनों ही चीजों का परहेज है उसके लिए। जिस जातक का सूर्य जन्म कुंडली के 9वें घर में हो, ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से सफेद वस्तुओं का, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि आपका सफेद कपड़े हो गए, या रुई हो गई, कॉटन, और खास करके चांदी और चांदी से बनी हुई चीजें, इसका कभी भी दूसरे व्यक्ति से उसको गिफ्ट या दान नहीं लेना चाहिए, जिसका सूर्य कुंडली के 9वें घर में बैठा हो। दोस्तों, जिस जातक का सूर्य जन्म कुंडली के 10वें घर में विराजमान हो, उस जातक को एक तो अपना सर हमेशा ढक के रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पुरुष हैं तो कैप लगा के रखें, स्त्री हैं तो हमेशा दुपट्टा डाल के रखें या पल्लू करके रखें, लेकिन अपने शरीर पर नीले और काले रंग के कपड़े ना धारण करें। नीले और काले रंग के कपड़ों का हमेशा परहेज करें। इसी के साथ जिन जातकों का सूर्य जन्म कुंडली के 11वें घर में हो, सबसे पहले तो वो ये जान लें कि उन्हें मांस, मदिरा, नॉनवेज और अंडा, इनका परहेज करना है। अगर ये इसको खाते हैं तो इनको अपने जीवन के अंदर बहुत तकलीफें आएंगी, और इनको ही नहीं, इनकी जो संतान होगी उस संतान को भी कष्ट प्राप्त होगा। जिस किसी का भी सूर्य जन्म कुंडली के 12वें घर में हो, उस व्यक्ति को एक आदत बना लेनी चाहिए कि कोई भी उसके संग गलत करता है, उसका शत्रु भी क्यों ना सही, उसका दुश्मन क्यों ना सही, वो उस व्यक्ति को, जो उसके संग गलत कर रहा है, उसको अपने दिमाग पे ना बैठाए, उसे क्षमा कर दे। किसी ने कभी कुछ गलत किया हो तो भी उसे क्षमा कर दे। जितना ये व्यक्ति माफ करने की आदत बनाएगा, जितना ये जातक माफ करते चले जाएंगे, जिंदगी में उतना ही सुख भोगेंगे। साथ ही साथ घड़ी किसी भी रूप में, चाहे वो घर में लगाने वाली दीवार घड़ी हो, चाहे स्टैंड घड़ी हो, चाहे हाथ में पहनने वाली घड़ी हो, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घड़ी को लेन देन में ना रखें, यानी कि ना तो किसी को गिफ्ट दें और ना किसी से घड़ियां गिफ्ट में लें। इस बात का परहेज करें। तो दोस्तों, पहले घर से लेके 12वें घर तक ये था कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में इन घरों में से कहीं भी बैठे हैं, तो आप वो सावधानी रखो जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे तो जीवन में आप सूर्य का उपाय किए बिना भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर लोगे, और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप कितने भी उपाय कर लो, आपको कष्ट आना ही आना है। दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट करके कि आपका सूर्य कुंडली के किस भाव में बैठा है और अब तक आप क्या कर रहे थे, यानी कि आप इस सावधानी को पहले जानते थे या नहीं जानते थे। और हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे ये लेकर के कि चंद्रमा कुंडली के किस भाव में बैठा हो तो आपको कौन सा परहेज करना चाहिए। ये वीडियो जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।